Hello guys, how are you all? Hope you all are doing great. This is Dr. Shakti Singh on your own channel, that is the Doctor's Corner. So yesterday we had seen the modal voice, and today we will continue the prepositional voice today. It is the last topic of the voice, after which your voice will be completed. If you had not done the voice previous lectures, I will upload them soon and you will get them into the playlist. Okay, so guys, just now see with the next voice. The name of the next voice is the prepositional voice. Okay, so the prepositional voice. Okay, so ये prepositional voice सबसे पहले होती क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि preposition क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, जैसे कि है ही या फिर द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर. द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर. ओके, तो ये क्या आपके सामने एक सेंटेंस है, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर. ओके, सो अब देखना है हमको कि इसमें प्रेपोजिशन हम किसको कहते हैं. देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जो तो बॉय है इसको हम कहेंगे ये एक सब्जेक्ट है. कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है. ये जंप है, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारी वर्ब है. कौन सी? मेन वर्ब. ओके गाइस, क्योंकि वर्ब इसमें काम कौन सा हो रहा है, जंप करने का. तो जंप क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है. ओके, उसके बाद ये जो चीज है द रिवर, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट. अब जो मेन वर्ब के बाद जो चीज लगी हुई है, मतलब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में जो चीज लगी हुई है, इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन. इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन सिर्फ यही नहीं होती है, बहुत सारी होती है, जैसे कि इन, एट, ऑन, ऑफ, बिलो, बिहाइंड, अंडर, बीनीथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब जितनी भी आप गिनते जाओ उतनी कम है. ठीक है गाइस. सो आपका यहाँ पे इनटू है, वो क्या है, एक प्रेपोजिशन है. ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे बोला है कि प्रेपोजिशनल वॉइस. अब इस सेंटेंस को कन्वर्ट अगर आपने करना है वॉइस में, तो कैसे करोगे आप? सिंपल जो मेन रूल लगाते हो, क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे लिखोगे. क्या लिखा? द रिवर. ओके, सो यहाँ पे देखो कि ये टेंस कौन सा है, मतलब ये जो एक्टिव वॉइस का मैंने सेंटेंस दिया है वो किस टेंस से बिलोंग करता है. तो आप कहोगे सर इसमें सब्जेक्ट लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और ऑब्जेक्ट लगा है. इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. कौन सा टेंस है भाई लोग? पास्ट इंडेफिनिट. ओके, सो ये एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट. नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट. वो भी कौन सा सब्जेक्ट? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट. उसके बाद आती है वाज वर, हेल्पिंग वर्ब, देन V3, देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. कौन सा ऑब्जेक्ट? जो हमने पहले सब्जेक्ट रखा था उसका ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो देखो कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे. तो हमने द रिवर को उठा के आगे पुट कर लिया है. उसके बाद देखो क्या करना है हमको, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वाज या फिर वर. तो आपकी जो रिवर है, रिवर, उसके अकॉर्डिंग लगेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब. तो क्या लगेगी यहाँ पे, वाज लगेगा या वर लगेगा? हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पे लगेगा वाज. अब वाज क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो आपकी यहाँ पे रिवर दे रखी है, रिवर, ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है. अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी किस में लगेगी, तो इसकी भी एक कॉन्सेप्ट है जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड. मतलब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, वो चीज आपको पता लग जाएगी वो करने के बाद. ठीक है, तो मैं वो वीडियो भी जल्दी ही डाल दूंगा, ताकि आपको इंग्लिश में वर्ब लगानी है, किससे के साथ कौन सी वर्ब लगानी है, किसके साथ कौन सी वर्ब लगानी है, ये चीज बड़े अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए. ओके गाइस, हाँ, तो चलो देखते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज किया है हमने. सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर लगा दिया. देन रूल में देखो V3, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, जंप. तो जंप की थर्ड फॉर्म भी होती है जंप. ठीक है, सो द रिवर वाज जंप्ड. उसके बाद आता है इनटू एंड देन द रिवर, द बॉय, बाय द बॉय. ओके, रूल में देखो V3 के बाद क्या लगा हुआ है आपका, बाय लगा है एंड देन ऑब्जेक्ट लगा हुआ है. ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट सेंटेंस, जैसे कि द रिवर वाज जंप्ड इनटू द बॉय. अब एक चीज हमने ध्यान देनी है प्रेपोजिशनल वॉइस में, कि वो चीज क्या है कि जब यहाँ पे हमने जंप लिखा हुआ है उसके साथ एक प्रेपोजिशन लगाई है,
ठीक है, एक प्रेपोजिशन लगाई है, तो जब भी एक वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन लगी होगी तो हम उसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल वर्ब। देखो ना भाई, जब एक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगी हुई है तो हम क्या बोलेंगे उसको, प्रेपोजिशनल वर्ब। ठीक है, तो एक चीज बस हमको ध्यान रखनी है वॉइस में कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे लिख देते हैं, सिंपल ऐसे, द रिवर वॉज जम्प्ड बाय द बॉय, और ये सेंटेंस क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है। अब इसके गलत होने का रीजन क्या है, यही है कि जो आपने आपकी एक्टिव वॉइस में आपको प्रेपोजिशनल वर्ब दी हुई थी, मतलब वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगी हुई थी, उसको आप पैसिव वॉइस में अपने हिसाब से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो वर्ब एक्टिव वॉइस में दी हुई है उसके साथ जो प्रेपोजिशन लगी हुई है, उन दोनों ने मिला के एक चीज बनाई है प्रेपोजिशनल वर्ब। अब उस प्रेपोजिशनल वर्ब मतलब प्रेपोजिशन और वर्ब की जो जोड़ी बनी हुई है उसको आप अपनी मर्जी से तोड़ नहीं सकते, कहीं भी नहीं कर सकते, मतलब कि जब कहीं और लिख दिया उसके बाद इनटू कहीं और लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रेपोजिशनल वर्ब एक साथ लिखी हुई है तो आपकी पैसिव वॉइस में भी प्रेपोजिशनल वर्ब, ये वाली प्रेपोजिशन के साथ वर्ब लिखी ही जाएगी। ठीक है, तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है, और यही होती है हमारी प्रेपोजिशनल वॉइस। ओके, सो प्रेपोजिशनल वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट यूज होता है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, उसके बाद V3 यूज होती है, उसके साथ प्रेपोजिशन लगती है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन, उसके बाद बाय एंड देन फिर ऑब्जेक्ट। तो ये रूल होता है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ अनोखा नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी है। सिर्फ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो यहाँ पे वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन लगेगी। प्रेपोजिशनल वॉइस में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, और जनरली 90% जो स्टूडेंट्स हैं, 90% लोग हैं वो इसको गलत करते हैं, इतना इजी होने के बाद भी इसको गलत करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अब से आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेपोजिशन और वर्ब की जोड़ी है वो रब ने बनाई है, तो रब की बनाई हुई जोड़ी आप नहीं तोड़ सकते। समझ में आया? हाँ जी। ओके गाइस, सो यहाँ पे आपकी खत्म होती है वॉइस, और जो प्रेपोजिशनल वॉइस के जो सेंटेंसेस होंगे, प्रैक्टिस सेंटेंसेस होंगे, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप ओपन करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को भी कोई डाउट हो इस वीडियो में तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है मेरे से। एंड दिस वाज द वीडियो ऑफ द प्रेपोजिशनल वॉइस, एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यूइंग अवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, थैंक यू एंड meet you soon. Stay connected with us. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Okay guys, thank you.